हेलो बच्चों, ये 8वां मॉक टेस्ट है और इसके प्रश्न हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए आप कहाँ तक संभव हो और सफल होते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रेनुलेशन डिसऑर्डर इज़ रिलेटेड टू। ग्रेनुलेशन नींबू में होता है। आप देखे होंगे कुछ नींबू को आप जब ज़्यादा रस होता है और किसी में आप उनसे निचोड़ते रहिए लाइम या लेमन को, तो रस नहीं आता है। यही संतरा और मौसमी में भी होता है। तो वो ग्रेनुलेशन हो जाता है, यानी उसमें जो जूसी एरिल होता है वो हार्ड हो जाता है। तो ये आप जान गए होंगे सिट्रस में पाया जाता है ग्रेनुलेशन डिसऑर्डर, यानी जूस इसमें नहीं बनता है। जोनाथन स्पॉट इज रिलेटेड टू एप्पल से संबंधित है। जोनाथन उस पर सेब में स्पॉट पड़ते हैं, उसको एक विशेष प्रकार को जोनाथन स्पॉट कहते हैं। तीसरा है प्रश्न, जेली सीड डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू, यानी जो आम होता है दशहरी का, उसमें गुठली में आसपास जो है पल्प गल जाता है, जेली टाइप हो जाता है, इसी को ये डिसऑर्डर है और केवल ये दशहरी में पाया जाता है और मैंगो से संबंधित है। चौथा प्रश्न है, पूसा सृजन इज ए वैरायटी ऑफ। तो पूसा सृजन नई प्रजाति है, अमरूद की है, गुआवा की है, आप जानते ही होंगे। पांचवा प्रश्न है, नॉट मैच्ड। तो बनाना स्पेडिक्स पुष्पक्रम मिलाया गया है, ओनियन अम्बेल सही है, रेडिस रेसिम। पोमग्रेनेट कैटकिन नहीं, बालस्टा होता है, तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी सभी मैच्ड है, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। महारा, थिम्मा एंड पार्थ आर द वैराइटीज ऑफ। ये बहुत महत्वपूर्ण बोगनविलिया की प्रजातियां हैं, पुरानी हैं लेकिन काफ़ी प्रचलन में है, आज भी ये रूलिंग है, तो बोगनविलिया की प्रजातियां हैं। तो याद रखिएगा महारा, थिम्बा और पार्थ। हाँ, पार्थ अर्जुन को भी कहते हैं। सातवां है, फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इज। तो फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन जान ही रहे होंगे, के.एल. चड्ढा हैं। हर एक के तो फादर अलग अलग हैं, इसके के.एल. चड्ढा आप मान लीजिए। सातवां है। आठवां है, पूसा रुधिरा, यानी खून। तो कोई लाले रंग का हो गए, इसमें तो सब खून जैसे हैं, तो आठवां का हो जाएगा सी, यानी गाजर। पूसा रुधिरा इज ए वैरायटी ऑफ गाजर, कैरट। वेक्टर ऑफ टेस्टिजा वायरस इज। तो बी ऑप्शन सही है, यानी एफिड, माहू। माहू हिंदी में एफिड को माहू कहते हैं, तो माहू इसका वेक्टर है, वाहक है टेस्टिजा वायरस का। और अगला है, हैंगिंग गार्डन इज लोकेटेड एट। तो ये कहाँ है? बेंगलोर, पुणे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। अब तक आपने मिला लिया होगा, बी ऑप्शन सही है, यानी पुणे। पुणे में हैंगिंग गार्डन स्थित है। अगला प्रश्न है, पूसा लालिमा इज ए क्रॉस ऑफ। तो पूसा लालिमा आप जानिए होंगे, मैंगो की एक है प्रजाति, ये दशहरी और सेंसेशन का क्रॉस है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और है, कॉल्ड क्वीन ऑफ नट्स। बहुत क्वीन आते हैं, क्वीन ऑफ फ्रूट लीची है, और इसी हिसाब से क्वीन ऑफ नट्स पूछा गया है, नटों का क्वीन। तो नटों का क्वीन तो यहाँ पर पीकन नट है, पीकन नट जो है वो क्वींस ऑफ नट कहलाता है। काउलीफ्लोरस फ्रूटीज हमने बता चुके हैं बच्चों को कि जब मेन तना से सीधे फल लगे वो काउलीफ्लोरस कहलाता है। और कटहल आप देखे होंगे कि तना से ही फल लगते हैं, तो जैक फ्रूट जो है काउलीफ्लोरस फ्रूट कहलाता है। 13वां का ए आंसर सही होगा। कॉटन लिंट इज। जो कॉटन का रेशा होता है वो क्या है, किसका बना होता है? तो 100% सेलुलोज का होता है, 100% सेलुलोज का होता है। अगला 15वां ऑप्शन है, कैम प्लांट इज। आप जानते ही होंगे C3, C4 और कैम प्लांट, तो इसमें स्पष्ट है सी है, 15 का सी, यानी पाइन एप्पल, अनन्नास, कैम प्लांट है। क्या है ये? आप फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे। रेड कलर ऑफ कैरेट इज ड्यू टू। तो रेड कलर जो होता है, रेड कलर जो होता है वो बी ऑप्शन है, लाइकोपिन की वजह से। जैंथोफिल की वजह से भी जो है येलो कलर होता है। और
कैरोटीन की वजह से ऑरेंज कलर होता है, तो हर एक की वजह से कलर होता है। तो यहाँ पे रेड कलर अगर आए तो लाइकोपिन की वजह से होगा। अगला प्रश्न है, मोदी एप्पल, मोदी की धूम है तो एप्पल भी है। तो मोदी एप्पल जो है वैरायटी क्या है, एक हाइब्रिड वैरायटी है, संकर प्रजाति है। पर भाई दुख की बात यही है कि भारत की नहीं है। अगला यही है, लेट मेच्योरिंग वैरायटी ऑफ बेरीज इम्पॉर्टेंट, इसकी सभी वैरायटी इम्पॉर्टेंट है। उमरान है लेट, गोला अर्ली वैरायटी है, दंदन, कड़ाका, ये सभी बेर की हैं। गोला अर्ली वैरायटी याद रखिएगा और उमरान लेट, बाकी तो जान ही रहे हैं। मेटाजीनिया इज़ फाउंड इन डेट पाम, खजूर में मेटाजीनिया पाई जाती है। और आप जीनिया जानते हैं मक्का में पाई जाती है, जीनिया मक्का में, मेटाजीनिया डेट पाम खजूर में। वेपर हीट ट्रीटमेंट ऑफ मैंगो इज डन फॉर, VST इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। भाप से ट्रीटमेंट किया जाता है आम के फलों का। तो इस मैंगो फ्रूट फ्लाई के लिए ये किया जाता है, मैंगो फ्रूट फ्लाई के नियंत्रण के लिए किया जाता है। 20वां का ए ऑप्शन सही होगा। 21वां है, आरो बैंकी पैरासाइट इज रिलेटेड टू, आरो बैंकी पैरासाइट इज रिलेटेड टू, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा मस्टर्ड, सरसों। आरो बैंकी जो खरपतवार है वो या पौधा है वो इसी पे पैरासाइट रहता है, सरसों पे। 22वां है, किसान कॉल सेंटर नंबर इज, किसान कॉल सेंटर नंबर जाने गए होंगे, बाकी 1800 और सब रहता ही है। लास्ट वाला नंबर है 1551 1551 किसान। कनोला मस्टर्ड वाज फर्स्ट डेवलप इन कनाडा, कनाडा में कनोला डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कनाडा, कनाडा। शुगर केन रिसर्च सेंटर इज एट, तो शुगर केन रिसर्च सेंटर जान ही रहे हैं, कानपुर में है अपना, और कानपुर जान ही रहे हैं कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। 1000 ppm इज इक्वल टू, ये हमने ऐसे पूछा है कि अगर आपसे मजाक में पूछे तो मजाक में कुछ कहानी बिगड़े ना। तो 1000 ppm 1000 मिलीग्राम कहते हैं, 1000 मिलीग्राम को 1 ग्राम कहते हैं, और 1 ग्राम को 1000 में जब देखेंगे तो 0.1% भी कहते हैं। इसको आप निकाल भी सकते हैं अपने से, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। अगला है, चिकोरी वीड इज एसोसिएटेड टू, चिकोरी का मैंने एक वीडियो बनाया था। तो बरसीम के खेत में खरपतवार होता है और उससे बड़ा एसोसिएटेड वीड है, एसोसिएटेड बड़ा संबंध उसका प्यारा है, तो ये उसका एसोसिएटेड वीड है बरसीम के खेत का। अगला है, द माउथ पार्ट ऑफ पायरिला इज, पायरिला जान ही रहे हैं गन्ने का बहुत प्रमुख कीट है और रस चूस करके नुकसान पहुंचाता है। तो चूसता है तो सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट पाए जाते हैं। अगला एनपीवी इज यूज टू कंट्रोल, ये वायरस है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोसिस वायरस। तो ये किसके लिए होता है, इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए होता है एनपीवी, और इसकी मात्रा भी पता होगी आपको। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, एडम स्मिथ। और 30वां है, रिवार्ड ऑफ कैपिटल इज, कैपिटल जो है पूंजी का पुरस्कार क्या है। तो पूंजी का पुरस्कार ब्याज होता है, इंटरेस्ट, पूंजी का पुरस्कार इंटरेस्ट ब्याज। और वेज मजदूरी किसका पुरस्कार होता है, श्रम का, लेबर का क्या होगा, वेज होगा। तो ये सब चीज़ें याद रख लीजिए। इनकम थ्योरी इज रिलेटेड टू, प्राइस थ्योरी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से, आप बार बार पढ़े होंगे प्राइस थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स से, और लेकिन इनकम थ्योरी जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से है, माइक्रो बृहद अर्थशास्त्र, ये इनकम थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स से है, माइक्रो बृहद अर्थशास्त्र से है। कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, तो कब स्टार्ट हुआ था कोऑपरेटिव मूवमेंट, 1904 में, डी ऑप्शन यहाँ सही है। अगला प्रश्न है,
लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स लोन, एलडीबी बैंक जो होती है, भूमि विकास बैंक, वो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती हैं, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं। अगला है इन ओलिगोपोली मार्केट। तो ओलिगोपोली मार्केट में क्या दशा होती है, तो आप जान ही रहे होंगे, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फ्यू सेलर्स, कम विक्रेता और तब खरीदार तो बहुत हैं। ओलिगोपोली, ओलिगो माने ही होता है फ्यू, तो उसी से बना है फ्यू सेलर्स, कुछ विक्रेता। आल्सो नोन एज कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, खेती की लागत से के नाम से भी जानते हैं, तो कास्ट सी को जानते हैं, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन से। आल्सो नोन एज ओवरहेड कास्ट, तो ओवरहेड कास्ट फिक्स कास्ट है, फिक्स कास्ट ओवरहेड कास्ट को फिक्स कास्ट कहते हैं। दूसरा नाम है और क्या, डिवाइडिंग चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, इसको क्या कहते हैं, तो इसको एमपी कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो 37वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है डिवाइडिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बाय एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। हमने बताया था जो एमपी अपॉन एपी क्या निकलता है, इलास्टिसिटी निकलती है, इलास्टिसिटी इसी से निकाल लेते हैं, एमपी अपॉन एपी से। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, यही इसका उत्तर, लोच निकलती है, इससे सही होगा। एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में आप जान ही रहे हैं, ये मान लिया तो टीपी है, तो ये है उसका जहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होगा, एमपी होगा, एमपी जहाँ पे मैक्सिमम होता है वही इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। तो एमपीपी इज मैक्सिमम, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो वही क्या होगा, बात पूछी गई है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सोज, ये तो सामान्य सी बात है, जो सीमांत प्रतिफल ह्रास का नियम है, सीमांत प्रतिफल ह्रास का नियम है, डिमिनिशिंग रिटर्न जो है, तो ये प्रोडक्ट का भी नहीं, फैक्टर का नहीं, सी ऑप्शन हो जाएगा, फैक्टर प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है। यानी आप एक तरफ से लागत बढ़ाते जाइए तो उत्पादन पहले बढ़ेगा, फिर घटते हुए बढ़ेगा, फिर घटने लगेगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये फैक्टर और प्रोडक्ट के संबंध को निर्धारित करता है। वक्र से भी आप जानते होंगे कि ये बताता है। इन सेकेंड जोन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न द इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज, तो इलास्टिसिटी क्या नापते हैं, एमपी अपॉन एपी। और सेकेंड में क्या है, सेकेंड में जब कुछ इस तरीके से है तो आप ये देखेंगे, अगर इस तरीके से है तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया यहीं पे, और यहाँ पे अगर क्रॉस करती है एपी तो ये सेकेंड स्टेज आई। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, एमपी जो होता है एपी से कम होता है, एपी ऊपर है एमपी नीचे है, ये और ये एपी है, एपी का कर्व है, ये एमपी का है। तो क्या हो जाएगा, मान हमेशा अगर यहाँ 1 है तो ये 2 रहेगा, तो लेस देन 1 होगा, मान हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1। तो बी ऑप्शन सही हो गया, लेस देन 1। फिर उसी से संबंध है, एट द एंड ऑफ सेकेंड जोन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब सेकेंड जोन का जहाँ एंड हो रहा है, यानी ये आपका कर्व है और सेकेंड जोन एंड कहाँ होगा, यहीं पे होगा, इससे थर्ड जोन हो जाएगा। तो यहाँ एमपी क्या है, 0 है, तो अगर 0 अपान कुछ भी मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, द इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0.1 2 कुछ भी रखेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइसोक्वांट कर्व इज, तो आइसोक्वांट कर्व आप जान ही रहे हैं कि आप ऐसे बना देखे होंगे, आइसोक्वांट कर्व ऐसे बनता है, ये आइसोक्वांट कर्व है। तो ये फैक्टर 1 है, ये फैक्टर बी है, तो फैक्टर बी है, ये फैक्टर ए है। तो ये आइसोक्वांट, तो ये ओरिजिन से क्या है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है।
कॉन्वेक्स फ्रॉम ओरिजिन, तो ये ए ऑप्शन सही होगा। 43 का ए हो जाएगा। तो आल्सो कॉल्ड बजट लाइन, तो बजट लाइन वही है जो हमारे पास पूंजी है। तो आइसो कास्ट लाइन, जो आइसो कास्ट लाइन होती है उसी को हम बजट लाइन कहते हैं। मान लिया ये है, ये कोई एफ फैक्टर है और ये कोई वाई फैक्टर है, दोनों में ये 100 इससे मिलती है, ये 100 इससे मिलती है। इन दोनों के ये क्या कहलाते हैं, इसी कहते हैं आइसो कास्ट लाइन, इसी को बजट लाइन। इसी के अंदर हम खर्च कर सकते हैं जितना हमारे पास पूंजी है। तो मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन इन कम्पिटिटिव प्रोडक्ट विल बी, मैंने इससे पहले आ भी चुका है। कम्पिटिटिव प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि अगर एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, निगेटिव प्रभाव डालेगा। तो क्या होगा, 45वां का उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0, यानी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा वो 0 होगी। 46वां है द रिलेशन ऑफ प्राइस रेशियो टू MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इन्वर्स होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्राइस रेशियो से संबंध इन्वर्स होता है, इन्वर्स अपोजिट, अपोजिट उल्टा। तो 46 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड इज मुंबई, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। व्हेन मार्केट सरप्लस इज मोर देन मार्केटेबल सरप्लस, यानी अगर किसान के 100 कुंटल बेचने के लिए उपलब्ध था और मार्केट में 150 कुंटल पहुंच गया है, तो मार्केटेबल सरप्लस तो इतना था लेकिन मार्केटेड इतना हुआ, तो आखिर 50 कहाँ से ज़्यादा हुआ, तो इसका मतलब डिस्ट्रेस सेलिंग हुई है, मजबूरी में कोई बेचा है, यानी मुसीबत में बिक्री हुई है, तो ये डिस्ट्रेस सेलिंग का उदाहरण है। 49वां है लैंड होल्डिंग ऑफ स्मॉल फार्मर इज, तो इसको नॉर्मल है, क्लासिफिकेशन है 1 से 2 हेक्टेयर। और अंतिम 50वां क्वेश्चन है मैन मेड प्रोडक्शन फैक्टर इज, तो मैन मेड प्रोडक्शन फैक्टर इज कैपिटल है, पूंजी मैन मेड है, बाकी तो कोई आदमी बना नहीं सकता है, लैंड लेबर तो बना नहीं सकता। तो बच्चों इस तरीके से ये 8वां मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। हमारी सबको शुभकामनाएं सफलता हेतु।